नमस्कार, मी आदर्श तायडे. ठळक वार्तामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. मंडळी, आता मी आहे रिलायन्स निपॉन लाईफ इन्शुरन्स कंपनीमध्ये आणि ह्या कंपनी जर तुम्ही माझ्या मागे बघितलं तर या कंपनीचं तुम्हाला एक ब्रीदच या ठिकाणी दिसेल की ते नेमकं कोणत्या मोटोवरती काम करतात. रिलायन्स निपॉन लाईफ इन्शुरन्स लिमिटेड जे आहे हे आपल्या LIC ज्या प्रमाणे काम करतं त्याचप्रमाणे काम करणारी एक फर्म आहे किंवा एक कंपनी आहे असं म्हणायला पाहिजे. अनेक प्रकारचे लाईफ इन्शुरन्स या ठिकाणी काढले जातात. प्रत्येक विमा आणि त्याच्या टर्म्स अँड कंडिशन्स, आपण त्याला पात्रता आणि अटी म्हणतो, त्या वेगवेगळ्या आहेत. नक्की काय आहे रिलायन्स निपॉन हे सांगण्यासाठी आपल्याला या फर्मचे मॅनेजर आहेत ज्ञानेश सिंह जी. ज्ञानेश जी, आपका स्वागत है. नमस्कार दोस्तों. क्या कहेंगे रिलायंस निपॉन के बारे में? क्या है एक्चुअल रिलायंस निपॉन? देखिए, पहले तो हम ये बता दें कि इस बदलापुर में यही एक एकमात्र इंश्योरेंस कंपनी है, 24 इंश्योरेंस कंपनी जो इस समय ऑपरेट कर रही है, जिसकी ब्रांच यहाँ पर पिछले 16 साल से है. तो यहाँ के लोकल लोगों के लिए और आसपास के एरिया के लोगों के सेवा के लिए इंश्योरेंस के संबंधित हम लोग हमेशा से यहाँ पर तत्पर हैं. 16 साल से तत्पर. किस प्रकार के इंश्योरेंस आप यहाँ पे निकालते हो? और मतलब यहाँ पे अगर इंश्योरेंस निकालना है तो कौन से इंश्योरेंस यहाँ पे अवेलेबल है? जी देखिए, इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है. इसमें इंश्योरेंस भी आता है, हमारा बच्चों के एजुकेशन के लिए भी हम प्लानिंग करके देते हैं, हम पेंशन लोगों के रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करके देते हैं, हम किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट का बेनिफिट लेना है, हमारे पास वो सब सारे प्रोडक्ट हमारे पास में उपलब्ध है. अच्छा, तो लाइफ इंश्योरेंस अगर किसी को निकालना है या बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर इंश्योरेंस निकालना है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन इंश्योरेंस के बहुत से रेगुलेशन होते हैं, उसमें उनको फिट बैठना चाहिए. जैसे एक बात है उम्र, ठीक है, एक उम्र जब भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं जिसकी एक मिनिमम एज होती है, उम्र होती है, और एक हमारी मैक्सिमम एज होती है. इसलिए मैं सबको ये सलाह देना चाहूंगा कि इंश्योरेंस हम जब चाहते हैं कि हमको मिले तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी उम्र या फिर हमारे हेल्थ कंडीशन के कारण से हमको नहीं मिलता है. तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका हेल्थ वाइज आप अगर अच्छे हैं, आप अगर अपनी उम्र के इस समय पर हैं जहां पर आपको अच्छे से अच्छा कवर मिल सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो आप जरूर उसी समय इंश्योरेंस निकालिए. ये आपके टर्म्स एंड कंडीशन के भीतर में फिट बैठता है. आप एक समय आपकी ज्यादा उम्र हो जाएगी, फिर आप इंश्योरेंस कंपनी को अगर अप्रोच करेंगे तो शायद हो सकता है हम नहीं दे पाए. लेकिन रिलायंस निपॉन मतलब मार्केट में इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, LIC जैसे बड़े बड़े इंडिया में मतलब इंडियन गवर्नमेंट की ओर से बहुत LIC प्लान होते हैं. दरअसल अभी रिलायंस निपॉन ही क्यों? देखिए, उसकी कुछ वजह है. पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि हम कभी भी सबसे ये जो है ये सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम अगर कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो हमारी सर्विस और सेवा के लिए सबसे पहले कौन आ सकता है. हम जैसे हमने शुरू में बताया कि हम यहाँ पर तकरीबन 15-16 साल से ऑपरेट कर रहे हैं और इस पूरे लंबे एरिया में कर्ज से भी आप आगे जाएंगे तो यही एकमात्र इंश्योरेंस कंपनी है. कितने इंश्योरेंस निकाले इस कंपनी ने? देखिए, आपको हम आगे बताते हैं कि पहला क्या है, इस इंश्योरेंस कंपनी रिलायंस निपॉन की ऑल ओवर इंडिया में 750 से ज्यादा ब्रांचेज है. ठीक है, हम हर देश के हर कोने कोने में हम जो है वो है. अभी यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 2000 एडवाइजर हैं और हमारे पास तकरीबन 10,000 के आसपास पॉलिसी होल्डर है. सो अगर आप यहाँ लोकल लोगों में देखेंगे तो हमारे 90% जो एडवाइजर है वो लोकल में ही है, तो ताकि वो लोगों तक पहुंच सके. तो आज तक 16 साल में कितने इंश्योरेंस हमने निकाले, और इसका मतलब हम अगर कैटेगराइज करना चाहिए इसको तो शिक्षा के लिए कितने इंश्योरेंस, आज तक का रेशियो क्या है? देखिए, ऐसे अगर आप पूछेंगे कि रेशियो किस केस का है तो वो थोड़ा बता पाना मुश्किल होता है, लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे कि हमारे यहाँ ब्रांच से तकरीबन कई करोड़ रुपए के इंश्योरेंस जो कवर है वो दिए गए. पिछले साल, अभी 2 साल पहले जो कोविड का हमारा टाइम गुजरा है उसमें यहाँ के लोगों के लिए ब्रांच ने बहुत ज्यादा सुविधाएं और जो क्लेम प्रोसेस है वो बहुत तत्परता से किया हुआ है, जिसका मैं भी गवाह. ज्ञानेश जी, मतलब ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है बिल्कुल, क्योंकि आज तक कितने इंश्योरेंस कंपनियां आई गई, उसमें से LIC अभी तक है.
और रिलायंस आपका 16 साल से भी चल रहा है, इंडिया के हर कोने में आपका एक ब्रांच है। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि इसकी क्या गारंटी है कि ये फ्रॉड नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में इंश्योरेंस आता है तो उसके साथ कई शंकाएं भी आती है। देखिए कि हाँ देखिए कैसा है, सिर्फ LIC नहीं है, इस लाइन में 24 और कंपनियां भी हैं। अब पहली बात तो एक बात समझ लीजिए कि जो ये इंश्योरेंस बिजनेस है, मैं सिर्फ रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये इंश्योरेंस बिजनेस बहुत टाइटली रेगुलेटेड है, मतलब उसको बहुत ज्यादा अच्छे से उसको मॉनिटर किया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने हमारे सबके ऊपर, जिसमें LIC भी आती है, एक IRDA करके, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके एक संस्था बनाई हुई है, जो हमारे हर कामकाज पे अच्छे से ध्यान रखती है। उसमें हर कंपनी, LIC से लेके 24 कंपनियां, हमारी भी कंपनी जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट से लेके, हमारे क्लेम से लेके, हमारे फंड मैनेजमेंट से लेके हर चीज पर बहुत अच्छे से निगरानी करती है, ताकि जिन जिन लोगों का जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे पॉलिसी होल्डर हैं, उनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो, और जो कंपनी काम कर रही है उस कंपनी की मजबूती से यहाँ पर जमे रहे। इसका जो है हमारी तरफ से भी जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट ने भी इसकी जिम्मेदारी उठा के रखी है। तो गवर्नमेंट के निगरानी के अंदर आप जी हाँ, तो जो फ्रॉड होने की कोई पॉलिसी, बिल्कुल, जो पॉलिसी होल्डर है, जो कस्टमर है, उनको कोई भी जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम जो ऑपरेट करते हैं, हम जो काम करते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सख्त मॉनिटरिंग के अंदर में काम करते हैं। तर बदलापूरकरांनो, तुम्हाला सुद्धा अशा पद्धतीने लाईफ इन्शुरन्स असेल, मुलांच्या शिक्षणासाठी इन्शुरन्स काढायचा असेल, आपण मराठीत विमा म्हणतो त्याला, हे अशा विम्याचे अनेक प्रकार या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात आणि तुम्हाला अगदी सहज आणि सुयोग्यरित्या या ठिकाणी विमा मिळून जाऊ शकतो। आणि हे म्हणजे खऱ्या अर्थाने गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या अंडर येत असल्याने 24 कंपन्या, त्यांनी मगाशी उल्लेख केला, LIC सारख्या 24 कंपन्या, त्यामध्ये रिलायन्स निपॉन लाईफ इन्शुरन्स सुद्धा येतं। आणि एक आपण असं म्हणू शकतो की हमी असणारी एक संस्था आहे, ज्या संस्थेच्या माध्यमातून तुम्ही विमा काढला तर तुम्हाला कोणतीही चिंता करण्याचं कारण नाही। एवढंच आम्ही देखील सांगू, तर तुम्हालाही विमा काढायचा असेल तर तुम्ही या ठिकाणी या। आणि रिलायंस मध्ये जर रिलायंस निपॉन में अगर किसी को विमा निकालना है या इंश्योरेंस निकालना है तो कहाँ पे आए, आपका एड्रेस क्या है? देखिए, हमारे पास में कई तरीका है हमारे कस्टमर के पास में पहुंचने के लिए, जिनको जरूरत है उनके पास में, जिनको ऑलरेडी पॉलिसी निकाला है उनके लिए भी। हमारे पास में मैनेजर्स की एक टीम काम करती है इस ब्रांच में। उस हर मैनेजर जो है अपने पास में फाइनेंशियल एडवाइजर के तहत उनके द्वारा अपने कस्टमर तक पहुंचता है। आपको अभी जरूरत होगी तो आप मिस्टर गणेश ठाकरे, जो इस ब्रांच में तकरीबन पिछले 14 साल से कार्यरत है, हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर कैलाश यादव है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास कॉल सेंटर नंबर भी है, उनसे कर सकते हैं। हमारे ब्रांच का एड्रेस भी हम आपको दे देंगे, आप वो भी आप चाहे तो पब्लिश कर सकते हैं। जिसको जरूरत है वो ब्रांच में भी आ सकता है, हमें फोन कर सकता है, हमारे मैनेजर, हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। वो आपको आपकी सुविधा के हिसाब से आपको मिलकर सर्विस दे देगी। तर नक्की या ठिकाणी या गणेश ठाकरे असतील किंवा कैलास जाधव असतील, यांच्याशी तुम्ही संपर्क साधू शकता आणि रिलायन्स निपॉन लाईफ इन्शुरन्स मध्ये आपला सुद्धा इन्शुरन्स आजच काढून घेऊ शकता। तुर्तास तरी एवढंच। कॅमेरा पर्सन विश्वदीप गायकवाड सह आदर्श ताडे, ठळक वार्ता, गांधी चौक।